वही अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में और सेफ स्कोर के बारे में। सभी लोग अपने अपने दावे के आधार पर कट ऑफ बता रहे भाई। किसी भाई ने तो कट ऑफ 280 बता दी भाई, 280। भाई एग्जाम में बैठा भी है नहीं, या फिर ऐसे ही भाई। तो डराने वाली बातें हैं, क्योंकि सारी फैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी नहीं हुआ था उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 250 कट ऑफ कम से कम जाएगी, इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिमाग में होता है कैंडिडेट के कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना स्कोर हमें करना पड़ेगा। और वहां पर दाव कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, जैसा कि काफी कैंडिडेट बता रहे थे कि अभी जब एग्जाम हुआ तो 130 प्लस 135 प्लस, लेकिन जैसे ही घर आए 120 पर आ गए, 15 पे आ गए। अभी वेट करो आंसर की, तो अभी आई भी नहीं है। ठीक है, तो भाई वो जो 130 35 में थे वो 110 से नीचे आएंगे, आप देखना शायद 100 पे आ जाए। ठीक है, तो पूरी चीजों को बात करेंगे भाई। तो पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना भाई। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब करेगा भाई, लाइक करेगा भाई, उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में कंफर्म है भाई। ठीक है, दुआएं काम करती है भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की बात करेंगे सारी फैक्ट के आधार पर। पिछली बार भी हमने कट ऑफ बताई कि आप जाकर देख सकते हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी तुक्के में बता दिया, सारी चीजें फैक्ट के ऊपर बात करते हैं भाई। ठीक है, कट ऑफ लगभग लगभग हमारी सेम साइड बैठ जाती है। भगवान की कृपा दृष्टि कुछ भी मानना, राजा रानी की कृपा दृष्टि कुछ भी मान लेना भाई। पोस्ट की बात करेंगे 32,679 है भाई। एक चीज आपको माननी पड़ेगी, पिछली बार से आधी पोस्ट है भाई। ठीक है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी भाई आप सभी को। टोटल फॉर्म है 28 लाख प्लस में, और अटेंडेंस 75 प्लस में रही। ठीक है, 75% मोटा मोटा सारी चीजों को मिलाकर अभी 25% देने नहीं गए। ठीक है, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं भाई ये डाउन करता भी, क्योंकि 75% ऑफलाइन में, और एक तो स्टेट की बात करें तो आंकड़ा कम है, क्योंकि आंकड़ा इससे ज्यादा रहता है भाई। ठीक है, तो 25% है भाई, तो 20-22 लाख के आसपास कैंडिडेट मोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं कि एग्जाम देने गए होंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई। कट ऑफ किस चीजों को प्रभावित करता है? ऐसा नहीं कि कट ऑफ कुछ भी बता दी, कट ऑफ प्रभावित करती है पेपर का लेवल किस प्रकार का है, टाइम टेकिंग है भाई। ठीक है, एक तो पेपर का लेवल था भाई। ठीक है, मॉडरेट पेपर प्लस में टाइमिंग टेकिंग था भाई। सबसे बड़ा खेल जो हर कैंडिडेट के साथ रहा, क्योंकि आप तो एग्जाम हॉल में बैठ के आए हैं भाई, आपसे बेस्ट कौन बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। टाइम टेकिंग था दोस्त, पेपर इजी था, लेकिन एक चीज सभी ने इग्नोर किया कि पेपर तो सब सोल्व कर सकते थे, लेकिन 5 घंटे कोई थे, 10 घंटे कोई थे। पेपर के लिए टाइमिंग तो 2 ही घंटे था, उसी 2 आवर में सभी को आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट का पेपर मिस हो गया टाइम टेकिंग की वजह से। बताइए राइट है या रॉन्ग है? कट ऑफ हाई बताने वाला सबसे माइंड यहाँ पर खराब कर दिया लोगों का, क्योंकि सबने कट ऑफ हाई बता दी। 250 प्लस में तो कम से कम जाएगी भाई। स्टूडेंट का दबाव था कि 125 130 तो कम से कम करना पड़ेगा भाई। 150 ही तो क्वेश्चन है। मैं बताऊं आपको, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आए और बहुत ही आसान आ जाए, उसके बाद 5-7 भी गलत हो जाते हैं भाई। क्यों? किसी प्रकार से आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको प्रेशर पता है भाई। एग्जाम हॉल का प्रेशर किस प्रकार से, मैं बैठा हुआ हूं, मुझे पता है भाई। आता हुआ सबसे सिंपल इजी क्वेश्चन ही गलत होता है सबसे पहले। ठीक है ना, तो लोग बताने के लिए 250 200 280 बता रहा है भाई दोस्त, गजब हो गया यार। 280 कट ऑफ, हद की बातें हैं भाई। और कैलकुलेटिव आपके क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, आपको सोल्व करने में टाइम लग रहा था, और टाइम कितना था भाई? 2 ही घंटे थे। टोटल क्वेश्चन थे 150, टाइम था 2 ही घंटे। ठीक है, तो ये है फैक्ट। सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, मेरे अनुसार ये कट ऑफ है, आप बताना भाई कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है भाई। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 कट ऑफ यूआर की बात करें 215 से लेकर 217 आपकी कट ऑफ रह सकती है मेरे अनुसार भाई। आप अपना बताना भाई, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करें 204 से लेकर 206, ईडब्ल्यूएस की बात करें 195 से लेकर 197, एससी की बात करें 183 लेकर 184, एसटी की बात करें 155 से लेकर 157 आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है भाई। फीमेल की बात करें 207 से लेकर 208, ओबीसी की बात करें 195 से लेकर 196, ईडब्ल्यूएस की बात करें 188 से लेकर 190, एससी की बात करें 172 से लेकर 174, और एसटी की बात करें 140 से लेकर 141। मेरे अनुसार मेल और फीमेल की ये कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन सारी चीजें सुनने के बाद जाना भाई। पिछली बार 98 99 100 क्वेश्चन वाला भी आपका लग गया, क्यों? नॉर्मलाइजेशन है। एक चीज का अपने दिमाग में बैठा के रखना, नॉर्मलाइजेशन है, और ये सिलेक्शन आपका करवा भी सकता है और इससे बाहर भी कर सकता है। तो सारी चीजें समझना है। पिछली बार मैंने आपको काफी चीजें बताया था कि 105 वाला हो सकता है कि बाहर हो जाए और 100 नंबर वाला लग जाए, और काफी कैंडिडेट के साथ हुआ भी। ठीक है, आपने देखा होगा 15-15 20-20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, और 15-20 नंबर इतने आसान तो होते नहीं है।
ठीक है ना दोस्त, आसान नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज बता दूं कि जब स्टार्टिंग आपकी डेट थी ना 8 जून की पहली जो पारी थी ना, उसको भाई कुछ कहीं ना कहीं आपको फायदा देखने को जरूर मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में पेपर था, लोगों को पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बाकी पेपर का जो पैटर्न है ना वो सेम रखा गया है, अभी ज्यादा चेंजमेंट देखने को नहीं मिला है। तो बाकी सभी और एवरेज ये स्कोर निकलेगा भाई नॉमिनेशन के ऊपर, जो कैंडिडेट बैठते हैं ना उसका एवरेज निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इजी कौन सी है हार्ड कौन सी है, उसके बाद तय होगा। आपस में लड़ने से कोई आवश्यकता नहीं है। 8 वाले बता रहे थे कि हमारे पहले का इजी था, ठीक है, श्याम वाले बताने लगे नहीं हमारा इजी था, 9 का हुआ 9 वाले बताने लग गए, 10 वाला हुआ तो 10 वाले बताने लग गए। तो आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे से वो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मैंने बता दिया कि एवरेज स्कोर निकलेगा, उसके बाद आपकी हार्ड और इजी शिफ्ट निकल जाएगी भाई, एवरेज स्कोर निकलने के बाद सभी का, ठीक है। तो किसी से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरे अनुसार ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी नॉर्मलाइजेशन है जो सबसे बड़ा खेल करेगा, उस नॉर्मलाइजेशन महाराज की पूजा करना भाई, क्योंकि वही है जो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है मेरे अनुसार, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है और 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है भाई, बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, आशा करते हैं कि डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।